बाबा ने चुटकी भर सिंदूर हवन में डाला, लपटें आसमान छूने लगीं। उन्होंने रमेश को एक लोहे का त्रिशूल थमाया और सुनीता को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। राहुल 10 साल का मासूम बच्चा अपने कमरे में अचानक चीखा और बिस्तर से गिर पड़ा। उसकी मां सुनीता दौड़कर आईं तो देखा राहुल की आंखें सफेद हो चुकी थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और वो कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रहा था, जैसे कोई बुजुर्ग औरत रो रही हो। डॉक्टर ने कहा मिर्गी का दौरा है। लेकिन तीसरी रात जब राहुल ने दीवार पर सिर पटकते हुए कहा, मुझे मेरी हड्डियां वापस दो, मैंने कुछ नहीं किया था, तो पिता रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज उनकी मृत सास की थी, जो 10 साल पहले इसी घर में सीढ़ियों से गिरकर मरी थी। अगले दिन सुबह सुबह राहुल की गुड़िया अपने आप हंसने लगी। उसकी आंखों में लाल चमक थी। जब सुनीता ने गुड़िया को उठाया तो उसमें से काले धुएं की तरह बदबू आई। शाम को राहुल ने मां को देखकर कहा, तूने मुझे धक्का दिया था ना सीढ़ियों से। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 साल पहले गलती से उनका हाथ सांस के कंधे से टकराया था, जिसकी वजह से वे गिर गई थीं। किसी को कभी बताया नहीं था। रमेश समझ गए ये कोई बीमारी नहीं, प्रेत बाधा है। उन्होंने गांव के बाहर रहने वाले बूढ़े तांत्रिक बाबा कालू को बुलाया। बाबा ने घर में घुसते ही सिर हिलाया। ये प्रेत आत्मा नहीं, ये तुम्हारी सास है और वो बच्चे को अपना शरीर बना रही है। पूरी तरह कब्जा कर लेगी तो राहुल हमेशा के लिए चला जाएगा। बाबा ने चेतावनी दी, ये बहुत चालाक है, पहले तुम्हें डराएगी, फिर भरोसा जीतेगी, फिर वार करेगी। रात को पूजा शुरू हुई। घर के बीचों बीच हवन कुंड जल रहा था। बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। राहुल को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। उसका शरीर कभी उठता, कभी पटकता, कभी उसकी आवाज बच्चे की होती, कभी बूढ़ी औरत की। अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में एक मीठी ममता भरी आवाज गूंजी, बेटा मां को छोड़ दो ना, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ी, जंजीरें खोलने लगीं। रमेश ने पीछे से पकड़ लिया, ये वही चाल है, ये तुम्हें मार डालेगी। तभी राहुल का शरीर हवा में उठा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। दीवार पर उसका साया 10 गुना बड़ा हो गया। प्रेत चीखी, तूने मुझे मारा था, अब मैं तेरे बेटे को ले जाऊंगी। बाबा ने चुटकी भर सिंदूर हवन में डाला, लपटें आसमान छूने लगीं। उन्होंने रमेश को एक लोहे का त्रिशूल थमाया और सुनीता को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। रमेश ने त्रिशूल राहुल के साय पर दे मारा। हर वार के साथ प्रेत चीखती, जला रही है, जल रही हूं। अंतिम पल में प्रेत ने सबसे खतरनाक चाल चली। राहुल की आवाज में लोते हुए बोली, पापा, मां, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। सुनीता का हाथ कांपने लगा। वो रुक गई। रमेश ने आंसुओं के बीच दांत भींचे और चीखा, हमारा बेटा कभी हमसे मदद नहीं मांगता, वो खुद लड़ता है तो झूठी है। और पूरी ताकत से त्रिशूल साय के सीने में घोंप दिया। एक जोर की चीख, काला धुआं छत फाड़कर गायब हो गया। राहुल जोर से गिरा। उसकी सांसें लौटी, आंखें फिर भूरी हो गईं। वो रोते हुए मां से लिपट गया। सुबह हुई। घर में धूप खिली। राहुल फिर से हंस रहा था। दीवार पर सास की पुरानी तस्वीर अब मुस्कुराती हुई लग रही थी, जैसे माफ कर दिया हो। बाबा ने जाते जाते कहा, प्रेत को हराया नहीं जाता, उसे माफ किया जाता है। तुमने माफी नहीं मांगी थी, आज तुम्हारी ममता ने माफी मांग ली। रमेश और सुनीता ने एक दूसरे का हाथ थामा। उन्हें पता था दुनिया की कोई ताकत उनके बच्चे को उनसे छीन नहीं सकती, न जादू टोना, न प्रेत, न मौत, क्योंकि माँ बाप का प्यार सबसे बड़ा मंत्र होता है। ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।